बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से कंप्यूटर से रिलेटेड प्रीवियस पेपर्स के एमसीक्यूज की सीरीज में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हम 2024 में होने वाले तमाम रिक्रूटमेंट्स के पेपर्स में जो एमसीक्यूज आए थे उनको डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज के लेक्चर में हम 2023 में होने वाले तमाम पेपर्स में जो कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स आपको बताएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से खुद को आने वाली जो रिक्रूटमेंट्स के पेपर हैं उसके लिए खुद को तैयार कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमारे पास 2023 में होने वाले जितने भी पेपर्स हैं उनके कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पेपर है वो असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर एंड इंटेलिजेंस BS17 का पेपर था। उसमें जो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनमें जो पहला सवाल है वो मेमोरी रिलेटेड है। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। ये मेमोरी रिलेटेड क्वेश्चन काफी दफा रिपीट होते हैं, हम इसको काफी दफा एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 1024 मेगाबाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो हमारे पास पेज नंबर ऐड करने का ऑप्शन है वो दो तरह से डिफाइन होता है। हम पेज को बॉटम ऑफ द पेज पे भी नंबर्स को लगा सकते हैं और ऊपर वाले हिस्से पर भी पेज का नंबर लगा सकते हैं। अगर हम ऊपर वाले हिस्से पर पेज का नंबर लगाते हैं दैट इज कॉल्ड हेडर ऑफ द पेज, और अगर बॉटम पे लगाना चाहते हैं तो दैट इज फुटर ऑफ द पेज। तो यहां पर चूंकि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें सिर्फ हेडर अवेलेबल है, सो द करेक्ट आंसर इज हेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरर्स फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन बी आइडेंटिफाइड एंड रिमूव्ड बाय प्रोसेस ऑफ। अगर हमारे हार्डवेयर के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एरर आ जाए तो उस एरर को रिमूव करने के लिए जिस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं दैट इज डीबगिंग। हम उसके बग्स को, उसके ग्लिच को रिमूव करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीबगिंग। Next is which of the following is not a nomenclature of MS Excel। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इनमें से कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ एसोसिएट नहीं है। तो रेंज, वर्कबुक और सेल, ये तीनों टर्मिनोलॉजीज जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ एसोसिएट है, जबकि डॉक्यूमेंट का वर्ड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ एसोसिएट है। सो द करेक्ट आंसर इज डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट हमारे पास पेपर है असिस्टेंट BS16 जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर हुआ, और उसके बाद जूनियर क्लर्क BS11 का पेपर है। इसके अंदर जो बेसिक क्वेश्चन यूज हुए उनको हम देखते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट फाउंट साइज अवेलेबल इन ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ MS वर्ड। स्टूडेंट्स इसको मिक्स नहीं करना। फाउंट का साइज बड़ा करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका उसकी जो टॉप मेन्यू होती है वहां से आप साइज को बढ़ाते हैं। वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में 9 से लेकर मैक्सिमम साइज 72 है, बट हम इसको शॉर्टकट कीज के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस ब्रैकेट साइन। तो इससे भी हम उसको साइज को बड़ा कर सकते हैं, और इस तरह बड़ा करने की कोई लिमिट नहीं है। ये 300, 400, 500 तक भी जा सकता है, अनलेस के वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो टेक्स्ट है आपके पेज की रेंज से बाहर निकल जाए। लेकिन यहां पर चूंकि बात हो रही है सिर्फ ड्रॉप डाउन मेन्यू से, तो ड्रॉप डाउन में जो मैक्सिमम साइज है वो 72 है। सो द करेक्ट आंसर इज 72। Next we have the process of removing unwanted part of an image is called cropping। स्टूडेंट्स आपने शायद मोबाइल फोन में भी इसको कई बार यूज किया होगा। अगर हमारे पास कोई इमेज है, हम उसका कोई हिस्सा रिमूव करना चाहते हैं तो हम उस हिस्से को सेलेक्ट करके बाकी हिस्से को रिमूव कर सकते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉपिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज। फिजिकल पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस सारे पार्ट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं।
Moving to the next question, which symbol is used to execute formulas in MS Excel? ये क्वेश्चन काफी दफा रिपीट हुआ है with the change of minor changes in the statement and the correct answer is equals. Next is Excel is a program that is used to prepare a spreadsheet. तो करेक्ट आंसर इज स्प्रेडशीट. काफी दफा हम एक्सेल के बारे में बात कर चुके हैं, स्प्रेडशीट और वर्कबुक के बारे में काफी दफा बात की है. तो स्प्रेडशीट वो एक शीट होती है, जबकि वर्कबुक उस पूरी फाइल को वर्कबुक कहते हैं जिसके अंदर स्प्रेडशीट इंक्लूड होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो. काफी दफा इसको हम डिस्कस कर चुके हैं. आंसर इज सेल. नेक्स्ट वी हैव व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर स्पेल चेक. ये एमसीक्यू भी काफी दफा रिपीट हुआ है. द करेक्ट आंसर इज F7. Next we have a feature of MS Office that saves the document automatically after a certain interval. ये भी पहले कई दफा एमसीक्यू डिस्कस हो चुका हुआ है. द करेक्ट आंसर इज ऑटो सेव. सेव करने के दो तरीके हैं. एक डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली उसको सेव करता रहता है, कुछ वक्त के बाद उसको हम ऑटो सेव कहते हैं. बट हम खुद भी उसको बार बार डॉक्यूमेंट को जैसे जैसे वो प्रोसेस होता रहता है हम उसको सेव करते रहते हैं. उसके लिए हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं Ctrl+S. नेक्स्ट वी हैव व्हिच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर. कर्सर के राइट और लेफ्ट साइड से डिलीटिंग का ऑप्शन जो है वो अलग अलग तरीके से ऑपरेट होता है. अगर हम कर्सर के राइट साइड से कोई वर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो हमें डिलीट का बटन प्रेस करना पड़ेगा, और अगर कर्सर के लेफ्ट साइड से कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर्पस के लिए बैक स्पेस यूज होती है. नेक्स्ट वी हैव बाय सिलेक्टिंग पैराग्राफ वी कैन अप्लाई लाइन स्पेसिंग इंडेंटेशन. जब पैराग्राफ की एडिट करने के ऑप्शंस को हम सिलेक्ट करते हैं तो ये दोनों काम उसमें किए जा सकते हैं. हम पैराग्राफ की लाइन के अंदर स्पेसिंग भी ऐड कर सकते हैं और उस पूरे पैराग्राफ को साइड मार्जिन से आगे या पीछे भी ले जा सकते हैं. सो द राइट आंसर इज बोथ. नेक्स्ट वी हैव व्हिच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस. नॉट एन इनपुट डिवाइस. अक्सर स्टूडेंट इस नॉट को प्रॉपरली समझ नहीं पाते तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश में क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर बैठते हैं, तो इसलिए इसको गौर से देखा करें. व्हिच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस. माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर तीनों इनपुट डिवाइसेस हैं जिसके जरिए हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं. Here plotter is something एक प्रिंटर की शेप का होता है जो हमें डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट करके हार्ड फॉर्म में हमें प्रोवाइड करता है. That is an output device. So the correct answer is plotter. Next question is which is the largest hardware company of the world? And यहां पर जो Dell, Microsoft, Apple तीनों बहुत बड़ी कंपनीज हैं, बट जो कंप्यूटर हार्डवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है वो इंटेल भी है और उसके अलावा आईबीएम कंपनी भी इस हवाले से रेस में है. तो इन तीनों में से ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच टैब ऑफ एमएस वर्ड कंटेन्स द शेप ऑप्शन. हम कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी तरह की चीज इंसर्ट करना चाहते हैं, आइदर इट इज अ टेबल, अ पिक्चर, अ वीडियो और एनीथिंग, जो भी हम उसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा. सो द करेक्ट आंसर इज इंसर्ट. Next we have the paper for assistant director, accounts, budget and accounts officer, audit officer. BS 17 की सीट के लिए टेस्ट हुआ था, उसके क्वेश्चंस को देखते हैं. The first question is operating system, editors and debuggers comes under. ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम और उससे रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स होंगे वो सभी के सभी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं. सो द राइट आंसर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट वी हैव व्हाट कंपोनेंट आर फाउंड इन द सीपीयू. ये क्वेश्चन भी पहले रिपीट हो चुका हुआ है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो सीपीयू में पाया जाता है. तो अगर हम इनकी एब्रिविएशंस पर गौर करें तो CU इज स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, ALU इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. ये दोनों CPU का हिस्सा है. आगे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये दोनों भी CPU का हिस्सा है. ALU यूनिट जैसे कि हम ऊपर भी बात कर चुके हुए हैं, ये भी CPU का हिस्सा है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. ये तमाम कंपोनेंट्स जो है वो CPU का हिस्सा होते हैं. Next we have the bar used to display the current cell and its contents. जैसे कि पहले भी ये क्वेश्चन हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार. तो हमारे पास सेल का
एग्जैक्ट प्लेस, सेल की एग्जैक्ट लोकेशन, उसका एड्रेस फॉर्मूला बार के अंदर शो होता है। सो द करेक्ट आंसर इज फॉर्मूला बार। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज शॉर्टकट ऑफ चेंजिंग केस। ये भी पहले हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हुए हैं। द आंसर इज शिफ्ट F3। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑल द मॉडर्न कंप्यूटर्स ऑपरेट ऑन इंफॉर्मेशन डाटा वर्ड आर फ्लॉपी। द आंसर इज डाटा। काफी दफा क्वेश्चन रिपीट हो चुका हुआ है। तो कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ डाटा होते हैं। नेक्स्ट वी हैव इन MS Excel रेडीमेड टेम्पलेट्स आर अवेलेबल अंडर विच टैब? फाइल टैब। ये क्वेश्चन भी पहले रिपीट हो चुका हुआ है। फाइल टैब के अंदर प्री डिटरमिन्ड टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट एज वेल। Next we have paper for assistant trainer BS16 literacy and non-formal basic education and administrative officer information and cultural department। उसके रिक्रूटमेंट का पेपर, उसमें जो हमारे पास कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस है हम उनको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंप्यूटर्स कैन नॉट बी support multiple users simultaneously? So the answer is microcomputer, because microcomputers are those computers which are designed for personal use like PC or laptop. So the correct answer is microcomputer. Next we have a shortcut key control B, काफी दफा रिपीट हो चुकी है, to bold the selected text. Next question we have in MS Word the name of default paper size is letter। ये क्वेश्चन भी पहले रिपीट हो चुका हुआ है। लेटर साइज होता है बाय डिफॉल्ट जो उस MS Word या उसके अंदर हम सिलेक्ट करते हैं ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें A4 या लीगल हम खुद से बाद में करते हैं। बाय डिफॉल्ट लेटर ही होता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन काफी दफा रिपीट हो चुका है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला जो है वो इक्वल साइन के साथ स्टार्ट होता है। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू असेस सेकेंडरी मेमोरी। पहले भी ये क्वेश्चन हम देख चुके हुए हैं। द करेक्ट आंसर इज रैम। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ चेंजिंग केस। पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। शिफ्ट F3 इज यूज्ड टू टॉगल बिटवीन स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स। आगे हमारे पास पेपर है असिस्टेंट फूड कंट्रोलर डिपार्टमेंट BS15 का। क्वेश्चन इज द फॉर्मूला इज ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड। ये स्पेशल ऑप्शन अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, जिसके अंदर अगर हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ये कैपिटलाइज ईच वर्ड का ऑप्शन को इस्तेमाल करें तो हमारे पास उस डॉक्यूमेंट में या उस सिलेक्टेड टेक्स्ट के जितने भी वर्ड्स होंगे उनका पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। Next we have suppose there is a text in a document that is bold red in color with green background. We want to apply all of these formatting to another paragraph in one go. Which option will we use? ये क्वेश्चन पहले भी 2-3 बार रिपीट हो चुका हुआ है। फॉर्मेट पेंटर वो ऑप्शन है जो किसी पैराग्राफ की तमाम एडिट्स की ऑप्शन को सिंगल क्लिक से, सिंगल कमांड से सारी की सारी फॉर्मेटिंग नेक्स्ट पैराग्राफ पर अप्लाई कर देता है। नेक्स्ट वी हैव विच इज द चीपेस्ट मेमोरी डिवाइस। यहां पर ये सभी मेमोरी डिवाइसेस हैं, फ्लैश, CD, मैग्नेटिक डिस्क, बट जो सबसे सस्ती है जो काफी पॉपुलर थी इन लेट 90s दैट इज मैग्नेटिक टेप, जिसको हम कैसेट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज से मुतालिक अगेन क्वेश्चन है जो पहले भी रिपीट हो चुका हुआ है। C एंड C++ प्रोग्राम लैंग्वेजेस के अंदर जो सिंबल स्टोर्ड मेमोरी को एड्रेस करता है वो कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज स्टैटिक। स्टैटिक जो है वो मेमोरी को एड्रेस करता है। विच टाइप ऑफ सिग्नल्स ट्रेवल थ्रू ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइंस। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हुए। एनालॉग सिग्नल जो है वो ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइंस जो कि कॉपर वायर्स पर मुश्तमिल होती थी उनमें ट्रेवल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच प्रोसेस इज यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ओवर कम्युनिकेशन चैनल्स। इसको हम पहले भी एक क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हुए हैं, दैट इज अ मॉड्यूलेशन। इसकी सादा सी एग्जांपल जो है वो AM और FM, ये रेडियो सिग्नल की मॉड्यूलेशंस की दो टाइप्स हैं। AM स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड FM इज स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सो द करेक्ट आंसर इज मॉड्यूलेशन। मूविंग नेक्स्ट हमारे पास फूड ग्रेन इंस्पेक्टर BS12 फूड डिपार्टमेंट के टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं। उसमें पहला जो क्वेश्चन हाउ मैनी बिट्स आर इक्वल टू 4 बाइट्स, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। एक बिट के अंदर
सॉरी, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो 4 बाइट्स के अंदर 32 बिट्स होंगी। तो सो द राइट आंसर इज 32 बिट्स। अ फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल, अगेन काफी दफा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका हुआ है। इक्वल साइंस जो है वो स्टार्ट करता है किसी भी फॉर्मूले को एक्सेल के अंदर। अगेन शॉर्टकट की का एमसीक्यू है कि पावर पॉइंट के अंदर नई स्लाइड के लिए जो शॉर्टकट की हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कंट्रोल एम। कंट्रोल एन जो है वो नया डॉक्यूमेंट ओपन कर देगा, जबकि कंट्रोल एम जो है वो एक नई स्लाइड को इंट्रोड्यूस करवाएगा। नेक्स्ट वे है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस आर यूज्ड इन एक्सेल, दैट इज 3 टाइप ऑफ रेफरेंसेस जो हम एक्सेल में यूज करते हैं। नेक्स्ट वे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं। याहू, बिंग एंड गूगल तीनों सर्च इंजन हैं, जबकि LOL कोई सर्च इंजन नहीं है। Which function is used to display the current date and time? Now function. Now function is used to represent the current date and time. ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका हुआ है। नेक्स्ट वी हैव द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज्ड टू स्टॉप ट्रैफिक इंफॉर्मेशन। पहले डिस्कशन इस पर हुई थी कि किसी भी नेटवर्क में जो ट्रैफिक गुजर रही होती है, जो ट्रैफिक उसमें आती है डाटा इंफॉर्मेशन की, तो उसको मॉनिटर करने के लिए, उसके अंदर अनवांटेड ट्रैफिक को रोकने के लिए हम फायरवॉल जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फूड ग्रेन इंस्पेक्टर BS9 का एक पेपर के कुछ क्वेश्चंस हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन है एमएस एक्सेस इज यूज्ड फॉर डेटाबेस डेवलपमेंट। डेटाबेस को डेवलप और मैनेज करने के लिए एमएस एक्सेस यूज की जाती है। देन वी हैव व्हिच की इज यूज्ड फॉर हेल्प, काफी दफा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। F1 एक यूनिवर्सल हेल्प की है किसी भी विंडो या सॉफ्टवेयर के लिए। लास्ट में हमारे पास अगेन एक एसएमसीक्यू है जो काफी दफा पहले भी डिस्कस हो चुका हुआ है कि एमएस वर्ड की जो डिफॉल्ट फाइल सेविंग नेम है दैट इज document1। सो स्टूडेंट्स, ये था 2023 के जो पेपर्स हमारे हुए थे, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सभी एमसीक्यूज इसमें शामिल थे। होपफुली आपके नॉलेज में इजाफा करेंगे और आपको आपका रिलेटेड पेपर तैयार करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 2022 में होने वाले सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।